बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं इस कायनात में हर चीज़ बोलती है, यहाँ तक कि वो पत्थर, वो हवा और वो रोशनी भी जो हमें खामोश दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुरान ने 1400 साल पहले क्या कहा? सूरह असरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर हर चीज़ बोल रही है तो फिर हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं देता? यही वो खामोशी का राज है जिसने दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों को भी चौंका कर रख दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन, आवाज़ की तख्लीक। आइए कायनात के पहले लम्हे पर चलते हैं। एक लम्हा जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, फिर एक आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 117 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसने कहा हो जा, और वो हो गई। कुरान का एक लफ्ज़ कुन। आज की साइंस इसे क्या कहती है? बिग बैंग, यानी एक आवाज़ का धमाका। रुकें और सोचें, कुरान ने कुन कहा, साइंस ने कहा बिग बैंग। नाम अलग है मगर हकीकत एक ही है। कायनात आवाज़ से बनी, लेकिन ये महज धमाका नहीं था, ये वो डिवाइन फ्रिक्वेंसी थी, वो कोड था जिसने वक्त, मादा और रोशनी को वजूद बख्शा। आवाज़ कायनात का इंजन थी। अब अगर सब कुछ आवाज़ से बना तो अब क्या हुआ? वो आवाज़ कहाँ चली गई? क्या कायनात अब मर चुकी है? पार्ट टू, खामोशी का राज। अगर कायनात बोल रही है तो ये खामोशी क्या है? ये खामोशी सबसे बड़ा वहम है। कुरान एक बार फिर हमें हकीकत की तरफ बुलाता है। सूरह नमल की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान सब लरज़ उठेंगे। इस आयत में कायनात के आगाज़ और इख्तिताम का कोड छुपा हुआ है। इब्तदा भी आवाज़ से हुई और इख्तिताम भी सूर की आवाज़ से होगा। तो दरमियान में जो खामोशी है वो आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। साइंस कहती है कि इंसान सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की हद में सुन सकता है। तसव्वुर करें इस हद के बाहर कितनी आवाज़ें हैं, कितनी की फ्रीक्वेंसी है जो हमारे कानों के लिए सिर्फ खामोशी है, मगर हकीकत में ये आवाज़ें मुसलसल बोल रही हैं। पार्ट थ्री, क्या कायनात की कोई आवाज़ साइंस ने रिकॉर्ड की है? जी हाँ, नासा के साइंसदानों ने खिला में मुख्तलिफ सियारों की आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। ये एक हकीकत है, खिला खामोश नहीं है। जब ज़हल से आने वाली आवाज़ को पहली बार सुना गया तो एक साइंसदान ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कायनात गुनगुना रही है। यह लम्हा गौर तलब है। यह गुनगुनाहट क्या है? वही तस्बीह, वही जिक्र नहीं है जिसका जिक्र कुरान ने किया था कि सब चीज़ें इसकी तस्बीह करते हैं, मगर तुम नहीं समझते। पार्ट फोर, आपके अंदर की आवाज़। ये आवाज़ सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। आपका जिस्म खुद आवाज़ों से भरा हुआ है। दिल की धड़कन, खून की रवानी, एक नदी का शोर। आपके खुलिये मुसलसल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जदीद तहकीक कहती है कि अगर हम किसी इंसान की अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ट्यून कर दें तो हम इसका मिजाज बदल सकते हैं। पार्ट फाइव, क़यामत की आवाज़। कुरान हमें वक्त के आखिरी लम्हे तक ले जाता है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सूर में फूंका जाएगा तो जो आसमानों में है और जो ज़मीन में सब बेहोश हो जाएंगे। पहली आवाज़ कुन से कायनात बनी, दूसरी आवाज़ सूर से ख़त्म हो जाएगी, और इन दोनों के बीच जो खामोशी चल रही है ये इस तख्लीक की सांस है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह की कुदरत हर सेकंड पर हुक्मरानी कर रही है। अगली बार जब आप खामोशी सुने तो ये मत समझें कि कुछ नहीं हो रहा। ये वो लम्हा है जब कायनात अल्लाह का जिक्र कर रही होती है। ये खामोशी नहीं है, ये कायनात की सबसे पुरअसरार आवाज़ है। मज़ीद ऐसे दिलचस्प राज के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।